गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 19 दिसंबर 2024। निफ्टी में यहाँ पर एक 300 पॉइंट के अराउंड का गैप डाउन खुला। और कहाँ खुला, अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो प्रीवियस एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल पे खुला है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर 23,900 850 के एरिया पे, और यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग रैली आया था निफ्टी में। ये एरिया से यहाँ पर एरिया अगर मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ आपको, तो डेली चार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले, अपना ट्रेड समझाने से पहले। डेली चार्ट में देखिए लास्ट 3 दिन से सेलिंग हो रहा है मार्केट में, और एक्सपायरी के दिन और बड़ा गैप डाउन खुला है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया होगा मंडे 16 दिसंबर को, मान लीजिए यहाँ भी सेल किया, बहुत अच्छा फॉल हुआ। यहाँ पर 24,800 से लेके 23,800, 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में मतलब बहुत बड़ा होता है, ऑलरेडी हो चुका है। तो एक्सपायरी के दिन सपोर्ट एरिया पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और थोड़ा जो बायर्स के होप से यहाँ बाय करने की कोशिश करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली गैप फिल हो सकता है। ऐसा मेरा प्लान पहले भी था कि गैप डाउन अगर खुलता है तो मैं बाइंग के लिए देख सकता हूँ, या अगर स्टॉप लॉस जाता है मेरा तो मैं और ट्रेड आज नहीं करूँगा। उसी व्यू से मैंने यहाँ पर निफ्टी को बाय किया है। छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ पहले 5 मिनट पर निफ्टी क्या कर। यहाँ पर खुला, पहला कैंडल थोड़ा सा बेरिश बना, उसके बाद एक डोजी कैंडल जैसे बना, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया। अभी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि फॉल हुआ, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा प्लान यही था कि यहाँ तक एटलीस्ट प्लान करूँगा मैं 24,150 या फिर 24,000 के राउंड लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है मैं देखूंगा, और अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँगा। मैं आपको अपना पोजीशन दिखाऊंगा अभी, कहाँ पर मैंने क्या एंट्री लिया है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जनरली सुबह के टाइम पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने 3 मिनट टाइम पर यहाँ पर ये सेलिंग, उसके बाद बाइंग, ये जो डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना यहाँ पर मैंने बाई किया। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तो अभी ये स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा निफ्टी। यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर स्ट्रॉन्ग जाता है तो मोस्टली 24,000 के ऊपर क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा। पोजीशन में देखें तो यहाँ पे 597 का मेरा एवरेज एंट्री है, 150 क्वांटिटी है, और उसी के आसपास चल रहा है अभी। तो यहाँ पे 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट लॉस प्राइस से चल रहा है अभी ऊपर नीचे, 587 का 586 का ट्रेड कर रहा है अभी निफ्टी। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव कर लेता है, 5 मिनट चार्ट पे मूव कर जाते हैं, अभी 3 मिनट की और ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट चार्ट पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है निफ्टी यहाँ पर बाइंग के लिए, और यहाँ पर इस जोन से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा सकता है निफ्टी 24,000 लेवल क्रॉस करते हुए। इतना बड़ा रिकवरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और इस एरिया में कहीं भी निफ्टी कहीं पे भी सब रेजिस्टेंस फेस करता है। 15 मिनट चार्ट पे कोई और लेवल अगर देखेंगे यहाँ पे, ये लेवल कहाँ पर है, 24,030 के पास है। थोड़ा सा पुल होकर 24,050 के अराउंड अगर आता है तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वॉच करूँगा निफ्टी को कैसे रिएक्ट करता है इस एरिया, और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा डीप इन द मनी मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है 597 पे 24,500 का पुट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप टू 24,500 जस्ट बिकॉज प्रीमियम अच्छा मिलता है इन द मनी में, जैसे आपने मेरे लाइव ट्रेड्स पहले ऑलरेडी देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं डीप इन द मनी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो लेट्स वेट एंड वॉच, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ स्टॉक्स भी मैं रखा था आज सेलिंग साइड के, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हो जाता है मार्केट में। आपका जो प्लान रहता है उसमें थोड़ा सा लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना पड़ता है। निफ्टी में ऑलरेडी मेरा प्लान था कि गैप डाउन खुलेगा तो मैं बाइंग साइड देखूंगा, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिहेवियर, इसलिए मैं स्टॉक्स को आज ट्रेड नहीं करूँगा मोस्टली। नहीं तो मैं ये अंबुजा सीमेंट, HDFC लाइफ, कोलपर, बजाज फाइनेंस, ये 3-4 स्टॉक्स को मैं रखा था। सेलिंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो करूँगा। फिर प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा 3-4 हज़ार के आसपास चल रहा है, और ये मैंने दूर का OTM 23,300 का मार्जिन बेनिफिट के लिए पर बाय किया है ₹4.80 पे मार्जिन बेनिफिट। तो निफ्टी अगर थोड़ा सा रिकवर करेगा तो सारे स्टॉक्स भी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक्सपायरी के चलते मैं स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहता था, और निफ्टी में ही कंप्लीट फोकस करके मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। 5 मिनट्स चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बन के यहाँ पर हमारा रिकवरी होते हुए दिख रहा है। देखते हैं जैसे भी ट्रेड चलेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा ट्रेल करते जाऊँगा अपना प्रॉफिट जो है। यहाँ पर अगर ऑप्शन चार्ट के हिसाब से देखेंगे 571 चल रहा है अभी, 560-66 के आसपास चल रहा है। जैसे ही प्राइस एक्शन बना करके नीचे आता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट जो है ट्रेल करता जाऊँगा। जब ये 550 के नीचे क्रॉस करने लगेगा मैं इस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसको हटा के 610 के आसपास ले आऊँगा। उसके पास अराउंड 10-15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और देखना पड़ेगा निफ्टी यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है। अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर गैप डाउन की वजह से इतना बड़ा फर्स्ट कैंडल बन गया, बट ये कैंडल का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट यहाँ से अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पर भी प्रीमियम में भी आपको क्लियरली पता चल रहा है। ऑप्शन चार्ट के हिसाब से तो ये अच्छा और यहाँ पे दिखाना। निफ्टी में क्या हो रहा है देखिए, हमने देखा था डब्ल्यू पैटर्न बना 5 मिनट के चार्ट पे भी, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर गया। डे हाई के पास 24,000 का राउंड लेवल भी है, वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ आपको प्राइस एक्शन समझने के लिए, यहाँ पर एक स्विंग बना, मैंने अपना स्टॉप लॉस हटाकर यहाँ कर दिया। अभी मेरे एंट्री के तो आसपास ही है, बहुत छोटा लॉस या फिर नो लॉस पे ही निकल जाएगा, छोटा मोटा लॉस पे कुछ 5-6 पॉइंट लॉस होगा मैक्स टू मैक्स मेरा अगर होगा तो, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हट के यहाँ आ गया है। तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों कर दिया, क्योंकि 24,000 का एक तो राउंड लेवल है, और मैंने जो व्यू से लिया तो वो व्यू मेरा ऑलरेडी मार्केट ने प्रूव कर दिया है।
यहाँ पर मेरा ट्रेड जो है सही चल गया ऑलरेडी। और प्रीमियम वाइज देखेंगे तो यहाँ पर मेरा 600 के आसपास मेरा एंट्री है, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद अराउंड 80-90 पॉइंट्स का फॉल, 512 का लो लगा था, ये देखिए 88 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से। और मैं अगर मेन लॉस देता हूँ जो 635-40 पे था मेरा मेन एस एल, सो दैट वुड नॉट बी ए वाइज डिसीजन, राइट। तो यहाँ पर ये लो को ब्रेक करता है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर और थोड़ा सा आगे ले सकता हूँ। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, अगर 590 के पास मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और अगर निफ्टी यहाँ से 500 के नीचे चला जाता है थोड़ा सा इसके ऊपर कहीं 570 578 के अराउंड हम स्टॉप लॉस इसको ला के ट्रेल करके रख देंगे और फिर छोड़ देंगे। जहाँ तक मार्केट फॉल होता है उसको हम फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पर ये एज सच कुछ फॉल नहीं दिखा रहा है। अगर इसको इमीडिएट फॉल होना होता है, नेगेटिविटी कंटिन्यू होना होता तो यहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल होना चाहिए था। और जैसे कंसोलिडेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर या तो साइडवेज होगा, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों ही केस में हमें फ़ायदा है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है तो दोनों केस में ही प्रीमियम का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस रेंज में जितना टाइम स्पेंड करता है ये ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 24,000 राउंड लेवल को ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करा तो 24,050 24,100 तक ये मूव कर सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम में ब्रेकआउट करने के लिए 24,000 मतलब और 40-50 पॉइंट ऊपर जाके इधर 24,010-20 पे क्लोज नहीं करेगा तब हम ये ब्रेकआउट सक्सेस मान सकते हैं। और जब ये 23,920 के अराउंड आ जाएगा मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड 4-5 पॉइंट के लॉस पे निकल जाएगा। ऑर्डर बुक पे देखेंगे तो मेरा पर एक एग्जिट ऑर्डर भी मैंने लगा दिया है 400 पे और 200 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे बुक हो जाएगा। और स्टॉप लॉस मेरा देखेंगे तो 590 पे मैंने ट्रेल कर दिया है मैंने और थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया। देखिए मल्टीपल एंट्रीज़ है मेरे यहाँ पे। और पहले 595 पे मेरा 4 लॉट था, उसके बाद 603 पे 2 लॉट ऐड किया मैंने, फिर 555 पे जब मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया उसके बाद और 2 लॉट ऐड किया। तो मेरे पास अभी टोटल 200 क्वांटिटी है 590 के अराउंड का एवरेज पे। तो दोनों ट्रेड मेरे चल रहे हैं। यहाँ पर सारे एंट्री वाले ऑर्डर हैं, आपको एग्जिट ऑर्डर नहीं दिख रहा। पर पोजीशन में अगर जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा है क्योंकि यहाँ पर बार बार पोजीशन जो फ्लक्चुएट होता है एम टाइम वो थोड़ा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे एक्सपायरी के दिन पे तो जनरली ऑफ ही करके रखना चाहिए। यहाँ पर एक प्राइवेसी मोड करके फीचर आया है रिसेंटली काइट में, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो ये दिख जाएगा, इसको ऑफ करेंगे तो हमारा ये PNL यहाँ पर बंद हो जाएगा दिखना। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अच्छा फील होता है कि ये M2M बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ओनली बस आपको लार्ज ट्रेडेड प्राइस दिखेगा एंड आपको ऑर्डर में यहाँ पर प्राइसेस दिखेंगे। तो ओनली हम चार्ट फॉलो करेंगे, हमें प्रॉफिट लॉस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ ऑलरेडी हमें पता है 590 के अराउंड ये हिट होगा तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट का लॉस होगा, निकल जाएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। स्पॉट चार्ट के वाइज अगर देखेंगे निफ्टी को, यहाँ पर जिस एरिया का प्लान कर रहे थे हम, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मैंने स्टॉप लॉस ऑप्शन चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए कहाँ मैंने कर दिया है। यहाँ से अगर बाउंस कर जाता है तो ये मोस्टली हाई ब्रेक करेगा, अदरवाइज यहाँ से फॉल होता है तो ये लो तक भी आ सकता है और ज़्यादा रिस्क यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट्स चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जो रेंज बना था यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पे, ये जो रेंज बन रहा है तो इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस अपना 588 के अराउंड कर दिया, शायद 585 पे। यह हाई कौन सा है, 583 का हाई है। यहाँ पर ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर में देखेंगे 585 का मेरा स्टॉप लॉस है। मोस्टली स्टॉप लॉस हिट करेगा और हमारा ब्रेक इवन पे आज ये क्लोज होगा ट्रेड। ये है कि पास बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया लेकिन यहाँ पर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखते हैं अभी कैसे बिहेव करता है। यहाँ से अगर बाउंस करता है, अगर ये 1-2 कैंडल में ही बाउंस करा तो ठीक है, अदरवाइज इस किलो ब्रेक करता है 23,910 के अराउंड आता है तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होके ये ट्रेड खत्म हो। ये जो करंट कैंडल या फिर नेक्स्ट 1-2 कैंडल में ही डिसाइड हो जाना चाहिए हमारे ट्रेड और आगे चलेगा या फिर यहाँ पे सेल हिट होता है। निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट दिखे, यहाँ पर ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है, जैसे मोमेंटम आ रहा है मैंने थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया है, मैंने ये स्विंग पे ट्रेल कर दिया है। ज़्यादा होल्ड करने का मुझे नहीं दिख रहा है कोई पॉइंट क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ से और थोड़ा फॉल होता है तो फिर से यहाँ तक आएगा और यहाँ आएगा तो ये डबल टॉप पैटर्न जैसे ऐसे बन जाएगा। पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर बाइंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। मुझे कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं लगता और बहुत टाइम इसको होल्ड करने का। देखिए डबल टॉप पैटर्न जैसे बना रहा है, ये अगर ऐसे बन गया तो फिर से डेलो तक भी पहुँच जाएगा। बहुत बड़ा फॉल इवन तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ से अगर फॉल होता है 940 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ तक 920 के अराउंड आके फिर डेलो को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो नेसेसरली ये टाइम वेस्ट करके और ये कॉस्ट पे जाएगा एसएल। मैंने थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया, देखिए कितना लगा है 570 का, इसी के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है 575 के अराउंड मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया है। यहाँ जाएगा तो अराउंड 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट हम लेके निकल जाएंगे फिर से। इससे पहले हमने देखा था 585 का स्टॉप लॉस था, 582 का हाई लगा और यहाँ पर नीचे आया था अभी, लेकिन मोस्टली ये स्टॉप लॉस कर सकता है। लेट्स वेट, वैसा कोई जल्दी नहीं है। 575 का अभी 575 77 का ट्रिगर है तो इसके बाद और कोई ट्रेड ऐसे एज सच करने का मेरा प्लान भी नहीं है। सेलिंग का तो मेरा आज ऐसे और इंट्राडे में प्लान भी नहीं है। यहाँ पर जाएगा तो फिर मोस्टली साइडवेज मार्केट में ये कन्वर्ट हो जाएगा
यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम आता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग होकर के यहाँ तक चले जाना चाहिए अब तक, लेकिन जितना टाइम ले रहा है ये साइडवेज मार्केट में भी कन्वर्ट हो जाएगा मोस्ट। अगर यहाँ से हुआ तो बाइंग मोमेंटम देखिए 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर बाइंग दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक करने की कोशिश किया और यहाँ से अगर इस हाई को ब्रेक करता है 970 का तो यहाँ तक भी जा सकता है या फिर 24,050 तक भी पुल हो सकता है। लेकिन यहाँ से नीचे आया तो यहाँ इस लो को भी ब्रेक करके फिर से डे लो तक रिटेस्ट करने के लिए आ जाएगा। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी वेट करेंगे। 575 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अभी 559 560 के पास हमारा प्रीमियम चल रहा है। अगर कोई ट्रेड आपका नहीं चलेगा ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग दैट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और क्या पता वो आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप सही हुए तो आपका छोटा लॉस हो जाएगा या फिर कॉस्ट पे ब्रेक इवन पे निकल जाओगे आप। लेकिन आप इनिशियली जिस प्लान से लिए थे ट्रेड उस फेवर में आपका अगर चला गया तो अन्य से आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई ट्रेड मुझे लगता है ये मोस्टली यहाँ से नहीं चल सकता तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता हूँ। वहाँ पर मैं मोस्टली एग्जिट नहीं करता हूँ ट्रेड को चार्ट देखकर ऐसे कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों साइड की है राइट। तो इसलिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न जैसे बन रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं इसको निकल जाऊँगा, ना कि मैं इसको होल्ड करूँगा यहाँ तक ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ का हिट करे या फिर मेन स्टॉप लॉस हिट करे या फिर ये जाएगा करके फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं। यहाँ पर ट्रेल किया मैंने स्टॉप लॉस। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा, 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा वीक दिख रहा है, 15 मिनट में देखेंगे तो अभी भी स्ट्रेंथ ओके है यहाँ पे, नॉट दैट बैड येट। क्योंकि यहाँ पर इस साइड को ब्रेक करेगा तो फिर से 970 के ऊपर ये 24,000 या 24,050 तक भी जा सकता है। तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ, या तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे या फिर ऊपर जाए। बट ऐसे एज सच एग्रेसिवली कोई प्लान इमीडिएटली नहीं करना चाहिए चार्ट को देखकर कि एक दो कैंडल में आपका यू कैन नॉट डिसाइड कि मार्केट किस साइड जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट में कुछ और दिख रहा है, 3 मिनट पे कुछ और दिखेगा आपको, 1 मिनट पे जाओगे तो आपको कोई और चीज़ दिखेगा। तो इसलिए भले ही दूसरे दूसरे टाइम फ्रेम पर अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही है, देखिए 3 मिनट में आपको यहाँ पर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तो किसको आप वैलिडेट करेंगे। इसलिए आपको अगर प्लान है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और इसका ब्रेकडाउन होता है जैसे हमने प्लान किया, यहाँ कहीं आता है तो हमारा ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो डजेंट मैटर, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना प्लान करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री ली और इसके ऊपर मार्केट चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हट के थोड़ा कॉस्ट पे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर यहाँ आ गया, फिर अभी यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग उतना बाइंग का, तो अभी और थोड़ा क्लोज कर दिया मैंने। स्टॉप लॉस में ट्रेल करते जाता हूँ। मार्केट ने जो प्रॉफिट मुझे दे चुका है एक बार उसको मैं वापस देने के लिए बहुत हार्डली रेडी होता हूँ। सो लेट्स सी, आने को तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, आपको दोनों साइड के लिए प्लान करके रखना। फॉल हो जाता है तो आपका कितना लॉस होगा या फिर कहाँ फेल करके निकल जाएंगे प्रॉफिट को, या फिर बाइंग जाता है तो फिर कहाँ निकलेंगे, वो सारी चीज़ प्लान होकर रहना चाहिए। मोस्टली डाउन साइड का आप अगर प्लान कर लेंगे, मैं पर्सनली जैसे करता हूँ, डाउन साइड का आप अगर प्लान करोगे तो मार्केट आपको अप साइड का तो अनलिमिटेड पुट, मार्केट तो जाने को यहाँ तक एक कैंडल में 2 कैंडल में यहाँ तक भी पहुँच, उसके लिए तो आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। लेकिन नीचे के साइड हम प्लान करके ऑफकोर्स बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन चार्ट पे देखिए, आप एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ऑप्शन चार्ट के प्राइस एक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर न्यू लो फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट्स द थिंग। यहाँ पर अगर इस लो के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पर हमें फिर ये 400 तक भी कॉल करने के लिए आ सकता है, ये डे लो तक भी जा सकता है इस कैंडल के हिसाब से। क्योंकि ऑप्शन का चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वही है। तो स्पॉट के साथ साथ आप अगर ऑप्शन चार्ट भी फॉलो करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है 391 के अराउंड, तो इसको भी काफ़ी हद तक मार्केट फॉलो करता है। ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, देखिए यहाँ पर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और ये हेज बेनिफिट के लिए जो बाय किया था उसमें 650 रुपीज़ का अराउंड लॉस हुआ है, तो अराउंड 1350 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है। चार्ट पे जैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो और ज़्यादा कुछ मुझे इस ट्रेड में नहीं दिख रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जाए ऊपर जाए मुझे ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं है ट्रेड का। क्योंकि यहाँ पर अगर जो सुबह मोमेंटम हुआ था यहाँ से कंटिन्यू करके 24,050 तक चला जाता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इसको हम होल्ड करते या फिर क्विकली प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन जैसे बार बार स्ट्रगल कर रहा है, ये मोस्टली साइडवेज ही रहने वाला है आज, और ऐसे साइडवेज मार्केट के लिए और वैसे तो मेरा कुछ प्लान भी नहीं है ट्रेड करने का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सारे बाकी ऑर्डर्स कैंसिल करेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे ट्रेड आपका आपके हिसाब से चले या फिर प्रॉफिटेबल एंट्री दे दिया जैसे मेरा कल का प्लान था उस हिसाब से, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि मैंने कल सोचा था गैप डाउन खुलेगा तो सपोर्ट लेवल पे इसी एरिया पे खुलता है कहीं मार्केट या फिर यहाँ से बाउंस करता है, कोई भी मेरे सेटअप में आता है तो मैं इसको बाय करूँगा, और वैसा ही हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो अच्छा ही ट्रेड था ओवरऑल। इनफैक्ट ट्रेल करने का मौका मिल गया तो मैं मानता हूँ ये अच्छा ही ट्रेड होता है, क्योंकि जब तक आपका प्लान के हिसाब से एंट्री दे दिया, ट्रेलिंग का मौका मिल गया आपको, तो लॉस ही नहीं हो रहा है उस ट्रेड में कोई, राइट। सो प्रॉफिटेबल ट्रेड ही है, ट्रेल थोड़ा सा भी कर लिया ना तो उतना लॉस हम बचा लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं थोड़ा सा आपको अगर और ट्रेड के बारे में बता दूं, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, ये जो यहाँ पर मार्केट फॉल होकर डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पर एंट्री करा,
और यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया शायद मैंने, ये थोड़ा सा नीचे आकर जब फिर ऊपर जा रहा था मैंने यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया यहाँ कहीं पे, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करता गया, हमें डीके का बेनिफिट मिला। दो यहाँ तक आ गया था मार्केट स्पॉट प्राइस पे, लेकिन एक्सपायरी के चलते यहाँ पर टाइम डीके का बहुत अच्छा वैल्यू हमें मिल गया और बहुत बड़ा कुछ लॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉस्ट के आसपास ही हमारा निकल गया। 572-73 चल रहा है हमारा, 575 पे चल था यहाँ पे, 75-77 पे यहाँ पे फिट हुआ। 2,000 रुपये मतलब 200 क्वांटिटी था यहाँ पे, तो मैंने पिरामिड करके इसको इनिशियली 100 क्वांटिटी लिया, उसके बाद 50 और 50 क्वांटिटी दो बार मैंने यहाँ पर ऐड करके टोटल 200 क्वांटिटी कर दिया था इसको। अगर हमारे फेवर में चलता यहाँ तक एटलीस्ट जाता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन वैसा भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत नॉमिनल प्रॉफिट पे या फिर ब्रेक इवन पे हम निकल कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला या कोई डाउट है इस ट्रेड के रिगार्डिंग, तो विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।